एक छोटे से गांव के किनारे जहां हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी, वहीं एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में एक गरीब किसान गोपाल अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी राधा के साथ रहता था। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता और कहता, हे कान्हा, आज भी मेरे हाथों से मेहनत करवा देना और मेरे मन में सच्चाई बनाए रखना। इसके बाद वह अपने खेत की ओर निकल जाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। गोपाल मुस्कुरा कर जवाब देता, माँ, जब तक श्री कृष्ण का नाम मेरे साथ है, मुझे थकान कैसी। राधा भी हर दिन कहती, बाबा जल्दी लौटना, मैं आपका इंतजार करूंगी। गोपाल अपने खेत में दिन रात मेहनत करता। उसकी फसल भले कम होती, लेकिन शुद्ध और सच्ची होती। गांव के लोग कहते, अगर सच्चा अनाज लेना हो तो गोपाल से ही लो, उसमें भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन गांव में एक अमीर व्यापारी था, सेठ माधव दास। वह लालची था और मिलावट करके पैसा कमाता था। जब लोगों ने गोपाल से खरीदना शुरू किया तो सेठ के मन में जलन भर गई। एक रात सेठ ने अपने आदमियों से गोपाल की फसल खराब करवा दी। सुबह जब गोपाल खेत पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे कृष्ण, ये क्या लीला है आपकी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बोला, शायद ये भी आपकी परीक्षा है प्रभु। अगले ही दिन सेठ ने पंचायत में झूठा आरोप लगाया। गोपाल ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली। तलाशी हुई और साजिश के तहत अंगूठी गोपाल के घर से मिल गई। लेकिन गांव वालों ने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया, गोपाल को गांव से निकाल दिया जाए। गोपाल ने आंसुओं भरी आंखों से आसमान की ओर देखा। हे कान्हा, मुझे आप पर भरोसा है। गोपाल, उसकी माँ और राधा जंगल की ओर निकल पड़े। रात आई, तेज बारिश शुरू हो गई। तभी उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी। वे उसमें जाकर रुक गए। राधा बोली, बाबा डर मत, कृष्ण हमारे साथ है ना। गोपाल ने आंखें बंद की और मन ही मन जप करने लगा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अगली सुबह जब राधा गुफा साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी थैली मिली। जब खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। गोपाल ने आंखों में आंसू बहने लगे। हे कान्हा, आपने हमारी लाज रख ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने देर की लेकिन न्याय किया। गोपाल ने उस धन से एक नया घर लिया, नया खेत खरीदा, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वह आज भी हर काम से पहले कृष्ण का नाम लेता था। जब सेठ माधव दास को यह बात पता चली, वह भी लालच में उसी गुफा में गया। उसे भी सोना मिला, लेकिन इस बार वह गुफा में रास्ता भटक गया। 3 दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। आखिर में उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। उसे ही जैसे ही उसने सोने की थैली छोड़ दी, उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। कुछ समय बाद गांव वालों को सच पता चला। वे गोपाल के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। गोपाल मुस्कुराया, जब श्री कृष्ण ने मुझे माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ आपको दोष देने वाला। जो इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है, भगवान खुद उसकी मदद करते हैं। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन भक्ति उसे सही रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा।